गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट टाइम पर हमने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हाँ ठीक है, डे वन का लेक्चर क्लियर हो गया था। आज हम डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव का हमारा सेकेंड डे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। यस, पॉइंट नंबर वन, जैसा कि हमने देखा था कि जितने भी फंक्शन होते हैं आइदर वी कैन डिनोट इट वाई और एफ एक्स। इस पर हमारी जितनी बात हमें रिक्वायर्ड थी इस चैप्टर के अंदर उतनी बात हम लोग कर चुके थे। सेकंड नंबर पर हमने देखा था सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में। वेरी गुड, यस, डेफिनेटली क्लियर हो गया सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, ये भी क्लियर है कि डी अपॉन डी एक्स अगर आप वाई पे लगाते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास में, जैसा कि हमने बोला था डिफरेंशिएशन का मतलब एक प्रोसेस जो कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है। ओके, जिसे y का डिफरेंशिएशन हुआ तो जैसा हमने डिसाइड किया था डिफरेंशिएशन का सिंबल हमेशा उस फंक्शन के लेफ्ट में लगता है जिसको कि डिफरेंशिएशन करना है, और अगर इसे डिफरेंशिएशन करना है तो जो बनता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए इसे लिखते हैं। ये डिफरेंशिएशन की प्रोसेस का बनने वाले प्रोडक्ट का नाम है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने देखा था कि अगर हम फंक्शन को अगर एफ एक्स से डिनोट करते तो हम डी अपॉन डी एक्स करते, तब क्या होता, तब हमने देख लिया था कि ये हमारे पास एफ डेस एक्स होता है। फाइनली फिर हमने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स या एफ डेस एक्स बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का जो आंसर है उसको डिनोट करने के दो टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने इसका नाम भी याद किया था। ठीक है, फर्स्ट नेम डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सेकेंड नेम डेरिवेटिव। ओके, ठीक है, वेल डन, गुड जॉब। फोर्थ नंबर पॉइंट पर हम आ जाते हैं। इसके बाद हमने बेसिकली फार्मूला देखा था डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू ए, दैट मीन्स एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, अच्छा, हमने काफी अच्छे से पढ़ा था एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, एक बात अच्छे से याद रखिएगा, रियल नंबर होने के कारण इन जनरल, हाँ इन जनरल बिल्कुल ठीक है बेटा, किसी को भी कंफ्यूजन हो सकता है। अरे आपको छोड़िए डियर, लास्ट टाइम मैंने आपको कई बार पढ़ाया और लास्ट वीडियो में आपने नोट डाउन किया। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या, ठीक है, मैंने हर बार लिखा उसको रियल नंबर, लेकिन मेरे बोलने में भी एक बार मुझे गलती से नेचुरल नंबर बोलने में आ गया। नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है डियर, मैंने हर बार उसको रियल नंबर ही बोला है, लेकिन एक बार गलती से वे भी उसको नेचुरल नंबर बोल गया। ठीक है, बिल्कुल सही, एन यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं है, इससे ज्यादा हम बात कर रहे हैं, ये तो एक रियल नंबर है। ओके, डन। इसीलिए ये पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू सबके लिए हमने अप्लाई करके दिखाया था, इवन रेशनल नंबर के लिए भी अप्लाई करके दिखाया था। गुड जॉब। इसके बाद फोर्थ नंबर को मेन फार्मूले की तरह यूज करके हमने डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन बनाया था, डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू वन अपॉन में टू रूट एक्स फ्रेम किया था। ओके, ठीक है, चलिए मैं इसे हटाता हूं, थोड़ा सा मुझे जरूरत पड़ेगी स्पेस की, देख लेते हैं। यहां ले लेते हैं इसे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ डेस एक्स। ओके, फोर्थ नंबर पे डी अपॉन डी एक्स हमने एक्स रेस टू एक्स एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, इस पर अच्छे से बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, कंफ्यूजन चाहिए ही नहीं मुझे इस पॉइंट पर, ये फोकस किया, याद रखने वाला पॉइंट। n always belongs to set of real number, नेचुरल नंबर तक मत अटक जाइएगा। ठीक है, ओके, यस। फोर्थ नंबर फार्मूले पर बनने वाले फार्मूले डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू वन अपॉन में टू रूट एक्स। यस, वन मोर फार्मूले डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन में टू एक्स रूट एक्स। हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली याद आपको है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है डियर, गुड जॉब। ओके, चलिए नेक्स्ट हमने देखा था इसके बाद में
डी अपान डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर काफी अच्छे से हमारा डिस्कशन हो चुका था, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई फंक्शन कांस्टेंट है या नहीं है। इसके बाद 9th कैटेगरी पर भी हमारी बात हो गई कि डी अपान डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स। कांस्टेंट उठ के आगे आता है, डी अपान डी एक्स केवल और केवल हम फंक्शन ऑफ एक्स का कर रहे होते हैं। 10th नंबर पे डी अपान डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, डी अपान डी एक्स फर्स्ट टर्म प्लस डी अपान डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, और प्लस की जगह माइनस है तो भी ये फार्मूला काम करेगा। यहाँ पर हमने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और नोट डाउन करा था, ये पर्टिकुलर फार्मूला, ठीक है, केवल फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म तक कन्फाइंड नहीं रहेगा, ये इससे आगे भी जनरल फॉर्म को एक्सेप्ट कर जाएगा। दैट मीन्स अगर मोर देन अगर हमारे पास में अगर टर्म्स अवेलेबल हैं प्लस माइनस में, ठीक है, we can apply the same formula in same manner. Okay, that's good, well done dear students. Okay, yes yes मेरे जाबाज साथियों, ठीक है, आगे बराबर यहाँ तक। ओके गुड, ठीक है, चलिए 11 नंबर फार्मूले के बाद, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर के ही अंदर इतना तो क्लियर हो गया था। इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी हमने फार्मूले अच्छे से देखे थे। यस, ओके, माइनस साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, गुड जॉब, माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, सेक एक्स की बात करेंगे, सेक एक्स ऑफ 10x और डी अपन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ओके, ठीक है, 11 फार्मूले तो यहाँ हो गए हमारे पास में, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट को जिस पॉइंट पर कंफ्यूजन था कि माइनस कहाँ कहाँ आएगा, उसके लिए भी हमने एक सिंपल सी ट्रिक डिसाइड करके रख ली थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से वो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि अपनी स्पेलिंग को, ठीक है, लेटर सी लेटर से, C4 चंडीगढ़, यस डेफिनेटली, ओके, गुड जॉब अमन, ओके, C4 चंडीगढ़ से, यस पीयूष, चंडीगढ़ से स्टार्ट देख पा रहे हैं, है ना, उन सबके आंसर में ही हमने माइनस कंसीडर किया था, बाकी सारी बात हो चुकी थी, ठीक है। स्टार्ट देखते हैं डियर अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। ओके, क्लियर, ओके, ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ठीक है, मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूँ इस पॉइंट को लिखते हुए। ओके, देख लीजिए, एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन को अप्लाई करके नए फंक्शन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन है। मतलब वो प्रोसेस जिससे वन फंक्शन दूसरे फंक्शन में अंडर सर्टेन मैथमेटिकल नॉर्म्स कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस का नाम हमने डिफरेंशिएशन रखा। अगर कोई प्रोसेस है तो उस प्रोसेस के बाद में, उस प्रोसेस के खत्म होने के बाद उसका कोई प्रोडक्ट भी, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं, प्रोडक्ट का मतलब डेफिनेटली हिंदी में उत्पाद, यस, है ना, प्रोडक्ट, ठीक है, ओके, कोई प्रोडक्ट, जैसे मार्केट में कोई प्रोडक्ट उतारा हमने, ठीक है, अगर आप कॉमर्स अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप समझते हैं, अगर आपने कोई कंपनी लॉन्च की है तो डेफिनेटली हम उसको कोई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उस प्रोसेस के बाद जो पर्टिकुलर थिंग्स बनेगी उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, यस, तो डिफरेंशिएशन का जो भी प्रोडक्ट बाहर आएगा उस पर्टिकुलर थिंग्स का नाम डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इसे भी हटा देते हैं, स्टार्ट लेते हैं। यस, कुछ फार्मूले से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। डी अपान डी एक्स ई रेस टू एक्स, डी अपान डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स लॉग ऑफ ए, इसे क्लब में याद रख लीजिएगा ग्रुप बना के, log x d upon dx half log x 1 upon x
लॉग, हाँ वो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, डी अपॉन डी एक्स। ओके, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हमने कुछ फार्मूले ऑन नोट डाउन कर दिए हैं, ठीक है। ये फार्मूले भी मैथमेटिक्स के हिसाब से डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। देखिए इसमें से फर्स्ट नंबर फार्मूला, यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 एंड 4, फोर्थ फार्मूले लिखें। 1 2 को हमने ग्रुप में याद किया है, 3 4 को हमने अगेन ग्रुप में याद किया है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर फार्मूले में बात करेंगे e रेस टू एक्स। यस, जैसा कि मैंने आपको कभी भी हमारे बीच में एक्सपोनेंशियल सीरीज का डिस्कशन रहा होगा तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया ही था। यस, बिल्कुल ठीक बात है। एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अच्छा, याद कर लीजिए इसको, हमने इसको एक्सपोनेंशियल सीरीज बोला था, ठीक है। और यहाँ पर e एक नंबर होता है जिसके बारे में हमने बात की थी कि इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। पर्टिकुलर वैल्यू पर भी हम बात करेंगे, बिल्कुल सही। तो e रेस टू एक्स का जब भी डिफरेंशिएशन होगा ये e रेस टू एक्स होगा। अच्छा, e का मतलब हमारे पास में फिक्स नंबर है ना, वही फिक्स नंबर जिसके बारे में बात हमने एक्सपोनेंशियल सीरीज के अंदर की हुई है। ओके, अब अच्छा e की जगह कोई दूसरा नंबर उठ के आ गया a रेस टू एक्स, ओके ठीक है, तब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा डियर, ठीक है। एज इट इज हम याद करना चाहेंगे, कैसे याद रखना चाहेंगे? जस्ट मिनट। जैसे हमने e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स लिख दिया वैसे ही हम a रेस टू एक्स का a रेस टू एक्स लिख देंगे, ठीक है। और साथ में एक टर्म हम लॉग की ले लेंगे, ठीक है, लॉग ऑफ a, ठीक है। बात करेंगे अभी, रुकिए उस पॉइंट को, अभी कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, अभी उस पर ना लें डिस्कशन, एक साथ लेने वाला हूं मैं। अच्छा, थर्ड नंबर फार्मूले को देखने का एक प्रोस्पेक्टिव और हो सकता है। क्या हो सकता है? डेफिनेटली मैथमेटिक्स के हिसाब से हमने ये डिसाइड करा है कि अगर कोई नंबर है उसका लॉग लिया है और अगर उसका बेस कुछ नहीं है तो उसका बेस अंडरस्टूड बेस ई कंसीडर किया जाता है। तो इसको लिखने का एक फॉर्मेट ये भी है, तो दोनों का फार्मूला भी हमारे पास सेम फार्मूला है, ठीक है। मतलब जो फार्मूला हमने log x के लिए लिखा था वही फार्मूला log x ऑन बेस e के लिए भी कंसीडर करेंगे 1/x। ओके, नेक्स्ट। हाँ, डेफिनेटली ये e बेस चेंज हुआ a में, तो जैसे हमने log x का 1/x लिखा था यहाँ भी log x लिख लेंगे। इतना स्ट्रक्चर हम सेम रख देंगे, ठीक है। अब हम इस पर्टिकुलर पॉइंट को ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से हमने d/dx को एक बार, ठीक है, कवर्ड करके देखा, ये x 1/x बन चुका है। ये टर्म तो अपने पास अवेलेबल है, यहाँ पर कुछ मिसिंग हुआ है x के जाने से, तो ये जो मिसिंग टर्म है ना उसको मैंने e से फिल कर दिया है, ठीक है। तो ओके, हाँ यही पॉइंट था जो कि आप कहना चाह रहे थे, मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। यहाँ बेस कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड बेस e माना जाएगा। मतलब ये दोनों पर्टिकुलर टर्म में मैं आपके प्लेस पर, ठीक है, नहीं मैं आपकी जगह तो नहीं बैठूंगा आके, है ना, जगह तो आप ही बैठोगे डियर, मैं तो केवल एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपकी सिचुएशन में। गुड, ठीक है, आपकी सिचुएशन पर मैं जब बात करना चाहता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हमें यही तो टर्म कंफ्यूज कर रही है ना, कि सर ये तो यहाँ भी लॉग की टर्म है, यहाँ भी लॉग की टर्म है, यहाँ पर ई और ए इस तरीके से आ रहा है और यहाँ पर ये इंटरचेंज की पोजीशन मेंटेन कर रहा है, तो याद कैसे रहेगा? डेफिनेटली अगर किसी भी सब्जेक्ट में कभी भी कोई भी दो सिमिलर टर्म अगर आपको कंफ्यूज करती है तो कोई एक को याद कर लीजिए, उसको याद करने से सेकेंड वन, ठीक है, अपने आप हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर याद कर लिया एक ट्रिकी अप्रोच लेके, और जैसे ही वो याद हुआ ये टर्म, ये पर्टिकुलर लॉग की टर्म फिक्स हो गई, तो उसके बाद बची हुई उधर सेट हो गई, ठीक है। लीजिएगा, प्रैक्टिस लीजिएगा, और अगर आपको कंफ्यूजन लगा तो और भी ट्रिकी अप्रोच हो सकती है, देख लेंगे इसको भी। चलिए स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, इसे प्रॉपर लिख लेते हैं। ओके, चलिए ओके। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। हाँ,
इस लाइन पर हम बात करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी तो हमने अप्लाई करवा दिए कि ये हर बार अप्लाई करना है। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, चलिए देख लीजिए। इसका मतलब यही होता है कि अगर साइन एक्स अगर कॉस एक्स में कन्वर्ट हो रहा है डी अपॉन डी एक्स लिखने पर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन। और चूंकि ये हम फार्मूले वेरिएबल एक्स के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर मैं इसी बात को ऐसा लिख देता कि साइन बाय कन्वर्ट हो रहा है वाई, तो मैं डेफिनेटली डी अपॉन डी एक्स की जगह डी बाय डी वाई लिखता। और इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन तो हो रहा है, तभी तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन इसमें एक्स के लिए फार्मूला काम नहीं कर रहा है, वेरिएबल वाई के लिए फार्मूला काम कर रहा है। इसलिए उस बात को बोलना चाहेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू और एक्स लिखा हो या एक्स, या वाई लिखा हो या वाई, इसका सिंपल सा मीनिंग डियर स्टूडेंट्स इतना ही है, ठीक है, कि फार्मूला किस वेरिएबल के लिए काम कर रहा है। दैट्स ग्रेट, ओके, यस, ठीक है, हटा रहे हैं इसे। चलिए, क्लियर है। डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट लगाते हैं, ले लीजिए। चलिए, हो गई प्रैक्टिस काफी। एम ऑफ साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ पी, ओके। देखिए, ब्रैकेट बनाते हैं। अगर आप इसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म कंसीडर करते हो प्लस माइनस के रिस्पेक्ट में, तो हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया है, ठीक है। हाँ, ये तो हमने लास्ट टर्म पे याद कर लिया था, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। चलिए आगे चलते हैं। राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ मैं, डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म माइनस किए, देख लेते हैं। माइनस, जैसा कि हमने डिसाइड किया था, डी अपॉन डी एक्स प्लस माइनस में इंडिविजुअली सेपरेट हो जाता है। डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट टर्म प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म माइनस में डी अपॉन डी एक्स ऑफ थर्ड टर्म प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फोर्थ टर्म। यहाँ तक की स्टेप तो हमें अच्छे से क्लियर हो गई, ओके, गुड जॉब। अच्छा, इसके साथ इसमें यहाँ पर हमने एक फार्मूला और भी अप्लाई किया है, उसे भी लिख लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स, तो जो कांस्टेंट होगा वो उठ के आगे चला जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स केवल और केवल होगा फंक्शन ऑफ एक्स का, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर इसी रूल से, ठीक है, एम को बाहर करते दिखेंगे। यहाँ पर इसी रूल से हम एन को बाहर करते दिखेंगे, ओके, ठीक है। ये फार्मूला आपने लिख लिया हो तो मैं इसे हटा देता हूँ, बोर्ड क्लियर चाहिएगा। चलिए देखते हैं, ओके। एल माइनस वन एम कॉन्स्टेंट टर्म में डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स ले लीजिए, ओके, माइनस एन डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स कॉन्स्टेंट जीरो। देखिएगा डियर स्टूडेंट, है ना, यहाँ पर जैसा कि हमने डिसाइड किया था, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो फार्मूला था हमारे पास में, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x raised to n equal to nx n minus 1, n belongs to set of real number, ठीक है। यहाँ पर n का मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, हम जानते हैं होल अल्फाबेट्स में थे, x को छोड़ के और y को छोड़ के हम सबको कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर l को हमने, ठीक है, l को हमने क्या करा, n इक्वल टू l पर ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। रियल नंबर के साथ हमने ये कांस्टेंट के लिए भी ट्रू पाया था इस फार्मूले को, ठीक है। कांस्टेंट बाहर गया, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स पे काम करा, माइनस एज इट इज, एन बाहर गया, डी अपॉन डी एक्स केवल कॉस एक्स पर आएगा, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बात करेंगे कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट अकेला है तो जीरो हो जाएगा। और यही एक बात हमने और की थी कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स है तो कांस्टेंट बाहर जाएगा, डी अपॉन डी एक्स केवल और केवल काम करेगा फंक्शन ऑफ एक्स पर, ठीक है। चलिए, गुड, ओके, देख लेते हैं। एल एक्स एल माइनस वन एम कॉस एक्स एन, हाँ, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साइन एक्स, फाइनल स्टेप एल एक्स एल माइनस वन
m इंटू में cos x प्लस n इंटू में sin x, है ना। लास्ट स्टेप पे हम अपने लेफ्ट हैंड साइड dy बाई डी को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। यस, lxn माइनस वन m साइन का cos x डायरेक्ट भी ले सकते हैं, माइनस n cos का माइनस साइन p का 0, गुड जॉब, ठीक है। हाँ देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बता सकते हैं। हाँ इजी क्वेश्चन है, लास्ट टर्म पर हमने कर ही लिए थे, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यस, ओके चलिए डायरेक्ट चलेंगे। dy बाई डी एक्स डी अपान डी एक्स, ओके। हाँ दुर्गेश पाटीदार, आपका क्वेश्चन था कि सर इसे पढ़ेंगे कैसे, देख लेते हैं ना डियर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए log x ऑन बेस ए, क्यू कांस्टेंट टर्म में बाहर किया, डी अपान डी एक्स ऑफ log x अंडरस्टूड बेस ई हो गया, अगेन कांस्टेंट टर्म को बाहर किया, डी अपान डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स माइनस कांस्टेंट एस को बाहर किया, डी अपान डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स। हाँ डेफिनेटली क्वेश्चन मैंने जानबूझ के वही फ्रेम किया डियर कि आज जो आपने 4 फार्मूले देखे हैं ना, उस पर आपकी थोड़ी सी कमांड चढ़ जाए। चलिए P 1 अपान एक्स log E ऑन बेस A, ढंग से पढ़िएगा, log E ऑन बेस A, Q एज इट इज ओनली 1 अपान एक्स, E नहीं होता तो भी 1 अपान एक्स होता, अंडरस्टूड बताया था मैंने आपको, R e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स माइनस एस ए रेस टू एक्स log A ऑन बेस E। जरा अच्छे से वेरीफाई कर लें, ठीक है। अगर यहाँ log A ऑन बेस A आया है तो यहाँ पर है ना, यही 2 नंबर रहेंगे, ऑर्डर चेंज होंगे, ओके। हाँ बिल्कुल ठीक है डियर स्टूडेंट, ले लेते हैं ना, लीजिए। P और 1 अपान एक्स का मल्टीप्लाई ले लिया मैंने, Q अपान एक्स R e रेस टू एक्स माइनस S a रेस टू एक्स log A ऑन बेस P, ठीक है। हाँ देख लेते हैं, लगा लेते हैं ब्रैकेट, क्या क्या फार्मूले लिए, ठीक है। d अपान डी एक्स ई रेस टू एक्स अप्लाई किया मैंने, d अपान डी एक्स ऑफ ए रेस टू एक्स अप्लाई करा। चलिए थर्ड नंबर पे d अपान डी एक्स ऑफ log x ऑन बेस e अप्लाई हुआ। फोर्थ नंबर पे d अपान डी एक्स ऑफ log x ऑन बेस a अप्लाई हुआ। ठीक है, और देख लीजिए फोर्थ नंबर फार्मूला यहां पर काम कर रहा है, करेक्ट। थर्ड नंबर फार्मूला मैंने यहां अप्लाई करा, फर्स्ट नंबर फार्मूला मैंने यहां अप्लाई कर दिया, ओके। सेकंड नंबर फार्मूला यहां अप्लाई कर दिया, देख सकते हैं आप स्टेप टू स्टेप, है ना, ठीक है, ओके। आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, फिर भी आप अच्छे से देख ही लीजिए, ओके। 24 मिनट्स निकल गए डियर, नहीं पता चला यार बेटा, अरे आपके साथ पूरा सेशन निकल गया, आपके 24 मिनट निकल गए, कहाँ पता चलेगा। क्यों कनिष्का, जानवी, ओके, ईसा किंची, मोक्षिता, गुड जॉब, ठीक है, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, इफ प्रूव करने वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं। 1 + x
एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। हाँ ठीक है ना, ठीक है। हाँ सिंपल क्वेश्चन है डियर, आ ही जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, अगर बोर्ड पे आया तो कर तो देते ही है ना। चलिए गिवन से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इनफाइनाइट सीरीज है ना। चलिए dy बाई डी एक्स डायरेक्ट लेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा, डी अपन डी एक्स फर्स्ट टर्म, डी अपन डी एक्स सेकेंड टर्म प्लस एज इट इज चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये सिंबल के बारे में बात करें या ये सिंबल के बारे में बात करें, आप जानते हैं, ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर हम लास्ट ईयर पढ़ाई है ना हमने, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ 2 एक और भी तरीका लिखने का, ठीक है। छोड़ दो उसको, ठीक है। तो यहां से 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इसे हमने बाहर लिया, कांस्टेंट का 0, x का 1, कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 बाहर जाएगी, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है। nx n माइनस 1 2x 1 पावर अंडरस्टूड है, ओके। 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 3x स्क्वायर, यहां पर भी हमने x टू दी पावर n लगाया, यहां पर भी सेम फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, ओके। हाँ फैक्टोरियल की वैल्यू आप सब जानते ही हो, 2 इंटू 1 2, याद ही कर रखे ना हमने तो फैक्टोरियल, हाँ 10 तक के याद करवाए थे लास्ट ईयर, हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। 1 अपान, ठीक है। चलिए फैक्टोरियल की एक बेसिक डेफिनेशन आपने देखी है, अगर n फैक्टोरियल के अंदर है, अगर उसमें से n को बाहर निकाला तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, 3 बाहर निकालते हैं, फैक्टोरियल के अंदर 2 बचेगा, 3x स्क्वायर प्लस सो ऑन, और ये 3 से 3 कैंसिल होगा, ओके। चलिए जो गिवन जो है ना, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ की कुछ स्टेप्स मुझे जरूरत पड़ेगी, हटा देता हूँ, देखिएगा। देखिए व्हाट एग्जैक्टली हैपन, dy बाई डी एक्स 1 2 से 2 कैंसिल करा, x मिला मुझे, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 मिला। सिमिलर मैनर में आप नेक्स्ट टर्म को भी अगर कैलकुलेट करके देखेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 मिलता दिख रहा है मुझे, ओके। अच्छा अब मेरे पास क्वेश्चन तो हो चुका है मैथमेटिकली, लेकिन हमें तो प्रूव करने को बोला है, तो जो गिवन है ना, एक बार जरा उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो आंसर आया और जो गिवन इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, उसके राइट हैंड साइड को कंपेयर करके देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस सो ऑन, मतलब ये RHS और ये RHS सेम है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से RHS टू LHS वैल्यू पुट अप करेंगे। प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू y हैज प्रूव्ड, यस। प्रूव करना था, वो प्रूव कर चुके हैं। चलिए सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने की सेकेंड मेथड देखिएगा, क्योंकि मेथड नंबर सेकेंड आपको याद रहे तो भी अच्छी बात है, ना याद रहे तो भी ठीक है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर ही लिया है फर्स्ट मेथड से, लेकिन सेकेंड मेथड की फिर भी कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, डिस्कस करूंगा मैं डियर। y इक्वल टू ओके, देखते हैं, यस
क्या करने जा रहे हैं हम लोग, x के नीचे 1 लिख लिया और इसके बाद हम लोग जानते हैं फैक्टोरियल ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो ये जो 1 लिखा है इसको मैंने फैक्टोरियल में बदल दिया। सेकंड मैंने कंसेप्ट क्या देखा, किसी भी नंबर के ऊपर 1 पावर है तो उसे मैं a से डिनोट कर सकता हूँ, तो ये बन गया x टू दी पावर 1। ठीक है, मतलब जो भी चेंज करना था मैंने हल्का सा चेंज यहाँ पर करा, 1 पावर लेके इसके नीचे मैंने फैक्टोरियल ऑफ 1 बनाया। फायदा देख लीजिए क्या फायदा दिया, बगैर फायदे के तो कुछ करना ही नहीं है हमने। e रेस टू x एक्सपोनेंशियल सीरीज का फार्मूला आज ही के दिन आपने देखा है, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो। जो नंबर x के ऊपर होता है वही नंबर नेचुरल नंबर फैक्टोरियल के अंदर आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर यहाँ RHS टू LHS अगर हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो ये बन जाता है e रेस टू x, और अगर डिफरेंशिएशन अगर देखने जाएंगे तो d अपॉन dx साफ e रेस टू x का e रेस टू x हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक बार अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट अप देता हूँ, ठीक है, तो RHS टू LHS ये वैल्यू y हो जाएगी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए गुड। अच्छा ठीक है, देखिएगा आरडी के अंदर क्वेश्चन ये फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, अब इस बार आपसे dy अपॉन dx फिर कैलकुलेट करने को बोला जाएगा। डेफिनेटली आंसर y तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। फोकस करो डियर, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, लास्ट टर्म मैंने लिख दी है, कन्फाइन कर दिया है। चलिए कर देते हैं। अब यहाँ पर आप है ना देखिएगा, यहाँ पर जल्दीबाजी में इसको e रेस टू x मत ले लीजिएगा, वो तब ले सकते हैं यहाँ पर जब हमारे पास में लास्ट टर्म नहीं होता, इनफाइनाइट सीरीज होती है। तो फिर क्या करने वाले, मेथड नंबर फर्स्ट पर 0 x का 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2 बाहर गया, 2x 1 अपॉन फैक्टोरियल 3x स्क्वायर 1 अपॉन फैक्टोरियल n कांस्टेंट है, x टू दी पावर n का nx n माइनस 1। ठीक है, ओके, d अपॉन dx को इस टर्म पर सेपरेट किया, ये हम कर चुके थे इसलिए देख सकते हैं इजीली 1। अच्छा, इसमें से 2 को बाहर निकाल लिया हमने, फैक्टोरियल के अंदर 1 लेस किया, 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3, इसमें से 3 को बाहर लेना है, ले लीजिए, डन। 3x स्क्वायर चलते चलते सेम काम हम लास्ट टर्म पर करेंगे। n अगर फैक्टोरियल के अंदर से बाहर आएगा तो ये टर्म बन जाएगी मेरे पास में, n एज इट इज चलने दीजिए। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल किया, 3 से 3 किया, और मैंने n से n को कैंसिल किया। 1 x अपॉन फैक्टोरियल 1 x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल प्लस x रेस टू n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमसे आंसर है ना y के टर्म में ही डिमांड किया जाएगा। ठीक है, ओके, अब एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन है ना उसको मैं गिवन से लिखूंगा और उसको अगर ढंग से देखता हूँ और अगर वहां पर जाके फोकस करता हूँ इसकी प्रीवियस टर्म क्या होगी, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1 आ रहा, मतलब 1 का ही तो डिफरेंस है ना। चलिए, तो एक टर्म पीछे आ जाते हैं, n माइनस 1 अपॉन में फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। तो मुझसे, ठीक है, जस्ट मिनट, रेड कलर का मार्कर देखने दीजिए डियर। ओके, मुझसे ये वैल्यूज फर्स्ट से लेकर सेकेंड लास्ट टर्म तक की वैल्यू पूछी है, तो लास्ट टर्म को हम शिफ्टिंग कर देंगे, y माइनस एक्स टू दी पावर n अपॉन फैक्टोरियल n जो आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस, और ये जाके हमारे पास में सेकेंड लास्ट टर्म पर हम रुक जाएंगे। यही की तो वैल्यू चाहिए इसी एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो इसके प्लेस पर हम पुटअप करेंगे आंसर। ठीक है, y माइनस में x रेस टू n, और ये बन गया मेरे पास में फैक्टोरियल ऑफ n। RN डिफरेंस पकड़ में उसमें आंसर केवल 1 y था, यहाँ पर
x टू दी पावर n और फैक्टोरियल विथ माइनस साइन के साथ आता दिख रहा है हमें।